हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडिटोरिया का बिहार जीके प्रैक्टिस सेट। एडिटोरिया का बिहार जीके का एक ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रैक्टिस सेट आता है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब इसमें होते हैं, उसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं बारी बारी। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। इसके बाद हम दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी इनमें से कौन कौन थे? तो बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के जो सहयोगी थे, महेश नारायण जी थे, श्री कृष्ण सहाय जी थे, श्री नंद किशोर लाल, ये सभी थे इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करके इंग्लैंड गए थे? तो 1889 ईस्वी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी वकालत की पढ़ाई करके इंग्लैंड गए थे। ठीक है। 3 नंबर में हम लोग आते हैं, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव पास किया था? पृथक बिहार में बिहार को अलग करने के लिए पहला प्रस्ताव किसने लाया था? तो वह तेज बहादुर सुपरू जी ने लाया था। कब लाया था? दिसंबर 1911 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में तेज बहादुर सुपरू जी के द्वारा बिहार को पृथक समर्थन में वो प्रस्ताव पारित किए थे इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को ही बिहार स्थापना का दिवस मनाया जा रहा है? तो भैया 2010 से 22 मार्च को ही बिहार का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बोलता है कब से मनाया जाता है? तो 2010 से मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को विधवा महिलाओं को कितनी राशि की प्रति माह देने की घोषणा की गई है? तो 400 रुपया पर महीना मिलेगा। अगर ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या चीज से रिलेटेड है? ये विधवा महिलाओं को जो है ना, प्रति माह जो सरकार कुछ पैसे देती है, वह राशि कितनी है? तो 400 राशि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वह है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया जो है ना, बिहार में स्टार्टअप नीति के तहत युवा उद्यमों को दिया जाता है, वो भी बिना ब्याज का। कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए जाता है। 10 लाख रुपया 10 वर्षों के लिए बिना ब्याज का बिहार के युवा उद्यमी को ब्याज के लोन के रूप में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति में ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है? बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? उसका नाम है रवि सिन्हा जी। रवि सिन्हा जी को बिहार के ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो रवि सिन्हा जी को जाना जाता है। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने अपने पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कितना प्रकार के? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो 10वां क्वेश्चन, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो उसका नाम है नान्यदेव। नान्यदेव ने क्या किया था भैया? कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? भैया पंजी प्रबंध का विकास बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में हुआ था? हरि सिंह देव के शासन काल में हुआ था। हरि सिंह देव के शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। ठीक है। बिहार में सैनिक अभियान का आयोजन कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत में अधीन करने वाला, दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला शासक कौन था बाबू? वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जो कि बिहार में क्या किया? सैनिक अभियान कर लिया और बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम था, अंदर से हिंदू था? तो क्या ने कहा? शेरशाह के बारे में कहा गया था। भैया किसके बारे में कहा गया? किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया? वह बाहर से तो मुस्लिम था बट अंदर से क्या था? हिंदू था। भैया वह कौन था? शेरशाह जी थे। ठीक है।
इन्हीं के बारे में कहा था। किसने कहा था? तो करनगो ने कहा था। जो करनगो ने क्या कहा था शेरशाह सूरी के बारे में? तो वह बाहर से मुस्लिम था और अंदर से हिंदू था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? देखो 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जो बना था, कौन बना था? बाज बहादुर जी बने थे। ठीक ना। और इसको कुल खान की उपाधि दिया था, कुल खान की उपाधि दिया गया था। और किसने इसको दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने दिया। जहांगीर ने बंगाल गवर्नर बाज बहादुर को कुल खान की उपाधि दी थी। ठीक है। जहांगीर ने बंगाल गवर्नर बाज बहादुर को कुल खान की उपाधि दी थी। ठीक है। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? वह सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला। ठीक है। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को मार कर गिरा दिया था भैया? वह सिराजुद्दौला है। ठीक है। माझी व्यवस्था का संबंध क्या से किस विद्रोह से है भैया? माझी माझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? तो वह संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह से कौन सा है? माझी व्यवस्था का संबंध है। फिर आता है, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का समर्पित मार्मिक चित्रण किया है? तो वह प्रताप। प्रताप। चल ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रताप पत्रिका है जो कि चंपारण के किसानों के जो दुर्दशा था उसमें कहते हैं उसमें लिखा ठीक है, छापा था। ठीक है। तो भैया कौन थे? जैसे 17 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों के दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था? तो वह प्रताप पत्रिका था। ठीक है। खिलाफत दिवस 1 अगस्त। खिलाफत दिवस कब मनाया था भैया? 1 अगस्त 1920 ईस्वी के दौरान हुआ था। ठीक है। निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी भैया? खिलाफत दिवस में कौन ऐसा आदमी था जिन्होंने क्या किया? वकालत छोड़ने की घोषणा की। तो मोहम्मद जुबैर जी थे। मोहम्मद जुबैर ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन में अपना वकालत छोड़ दिया था, एकदम त्याग दिया था। वाह। बिहार के डुमराव बिहार के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए, नसबंदी और नशाबंदी अलग अलग रहता है भैया। बिहार के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। बिहार के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी भैया? 1920 ईस्वी में हुई थी। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में 1932 ईस्वी में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो भैया 1932 में किया गया था। कहाँ किया गया था? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। ठीक है। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत राज्य के वर्गीकरण समूह को 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में रखा गया था भैया। ठीक है। तो 46 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में रखा गया था। बिहार विधानसभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे भैया? संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में बिहार को कितने सदस्य शामिल थे? 36 गो शामिल थे। ठीक है। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? 36 सदस्य शामिल थे। निम्नलिखित में कौन सी कुलपति निम्नलिखित में कौन सी कुल विद्यापति द्वारा लिखी गई है भैया? सॉरी, निम्नलिखित में कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई? निम्नलिखित में कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? तो न्याय कंडिका। न्याय कंडिका कृति किसके द्वारा लिखी गई? विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है भैया? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया जो होता है अपना त्याग पत्र किसको देता है भैया? तो वो जिला पंचायती राज अधिकारी को देता है। ठीक है। और मुखिया भी इन्हीं को देता है, जिला पंचायती राज अधिकारी को देता है। ठीक है। बिहार के किस बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था भैया? बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने बिहार को अपना राजधानी बनाया था? उनका नाम था मान सिंह जी। मान सिंह ने क्या किया था भैया? रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। बिहार लगन परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर कौन था? बिहार लगन परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर जी थे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी को। दरिया खान नुहानी को सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके वहां का बिहार का प्रभारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है। सिंपल सर पूछेगा कि सिकंदर लोदी ने बिहार का जो है ना प्रभारी किसे नियुक्त किया था? तो दरिया खान नुहानी को किया था। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो भैया गया में है, जहानाबाद में है, रोहतास में है। तो ये सभी जो क्षेत्र आ जाएगा आपको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, बिहार में बैरेल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में बरेला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वैशाली में। बिहार में बरेला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थापित है? तो भैया वैशाली में स्थित है। ठीक है, बिहार में बरेला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वैशाली में स्थित है। बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं। तो बक्सर पक्षी बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? बक्सर पक्षी बिहार में सीतामढ़ी बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया? तो वह जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया? जोन 5 के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भागलपुर में। तसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भागलपुर में होता है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? भैया कोसी परियोजना की नहरें जो है ना हनुमान नगर के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हनुमान नगर के निकट से निकलती है। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेखन निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? पहला द्विभाषी अभिलेखन किससे संबंधित है? भैया बाबर से। द्विभाषी अभिलेख किससे संबंधित है? तो बाबर से संबंधित है। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? भैया 7 होनी चाहिए। ठीक ना, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ठीक है, बिहार बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भैया छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर उत्तरी पठार में पाया जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर उत्तरी पठार भाग में पाया जाता है। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? तो वह छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था? भैया मध्यकाल में प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में था। प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में मध्यकाल में बिहार शरीफ बहुत ही फेमस था। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था? प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन के उद्योग को दर्जा गया था? ठीक है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन उद्योग को दर्जा मिला था? तो वह 1987 ईस्वी में। 87 ईस्वी में पर्यटन उद्योग का दर्जा बिहार को मिला था। ठीक है, 1987 ईस्वी में पर्यटन का उद्योग का दर्जा मिला था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फिरंगी संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे फिरंगी संगीत का रचयिता के रूप में जाता है? मनोज प्रसाद सिन्हा जी को। मनोज प्रसाद सिन्हा फिरंगी संगीत का रचयिता के रूप में जाना जाता है। फिरंगी संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है तो मनोज प्रसाद सिन्हा जी को जाना जाता है। चलिए आइए अब आते हैं सूची, यह मिलान सूची वाला, इसको देखिए बड़ा ध्यान से आप लोग। बिहार स्टार्टअप नीति कब हो गया था? देखिए 1 बिहार स्टार्टअप नीति कब हो गया था? तो 2022 का। बिहार का कब हो गया था? 2022। इसको मिला दीजिए 2022। ठीक है, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब हुआ था? तो 1 नंबर ये हो गया इसका, ये नंबर। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब हुआ? 2020 में लागू हुआ था। ठीक है ना, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब हुआ था? 2021 में। बोलेगा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब शुरू हुआ? 2021 में। कृषि रोडमैप की शुरुआत 2008 में हुआ था। याद रखना है कैसे? ऐसे याद रखना है। बिहार कृषि रोडमैप की शुरुआत कब है? 2008 में हुआ था। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब चालू हुआ था? 2021 में हुआ था। बिहार स्टार्टअप नीति कब शुरू हुआ था? 2022 में हुआ था। बिहार स्टार्टअप नीति कब शुरू हुआ था? 2022 ईस्वी। बिहार स्टार्टअप नीति कब हुआ था? 2022 ईस्वी में। बोले बिहार स्टार्टअप नीति कब शुरू हुआ था? तो 2022 ईस्वी में। फिर बताइए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब हुआ था? बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2021 ईस्वी में हुआ था। तो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2020 ईस्वी में, सॉरी बिहार
कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब और 2020 ईस्वी में हुआ था? और फिर उस ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब हुआ? 2021 में हुआ था। कृषि रोड मैप कब शुरू हुआ था? तो 2008 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है? बंदी कैदी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है? बंदी कैदी हुआ था। यह वही जेल है जिसमें की क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को तोड़ के भाग गए थे। ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2? निम्नलिखित में कौन बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए भैया, इसमें सशक्त महिला सक्षम 7 को जो है ना निकला है महत्वाकांक्षी योजना बिहार में। तो वह सशक्त महिला सूक्ष्म योजना है, सुलभ संपन्नता है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है, लेकिन बाल विकास राज्य का विकास क्या है? नहीं। ठीक है। 44वां नंबर में आइए, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5 का संबंध किससे है? वृक्षारोपण से है। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5 का संबंध किससे है? मिशन 5 का संबंध वृक्षारोपण से। ठीक है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोनों हो जाएगा, मलद और करुणा दोनों हो जाएगा। मलद करुणा कौन सा हो गया? वाल्मीकि रामायण में जो है ना बक्सर क्षेत्र के लिए जो शब्द किया गया है वो मलद और करुणा दोनों शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। अब आते हैं 45 नंबर में, 46 नंबर सॉरी। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला जिला नहीं है? तो भैया रोहतास। ठीक है। रोहतास क्या धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला भू-स्तरीय संरचना वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है। रोहतास, उसमें कौन कौन आ जाएगा? मुंगेर आ जाएगा, जमुई आ जाएगा और नवादा आ जाएगा। ठीक है। ये सभी क्षेत्र आ जाएगा किसमें? धारवाड़ चट्टान के क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। 47 में, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भैया, बिहार का जो उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी है उसको दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा घाटी से? दून घाटी के नाम से आता है। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित, ये जो है दिक्कत होता है। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी किस नाम से जाना जाता है? तो दून घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बिहार के उत्तरी मैदान के भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम बताइए भैया। पहले एक दो घाघरा गंडक आता है पहले, फिर आता है कोसी गंडक आता है, फिर कोसी महानंदा का दोआब आता है, फिर कौन सा आता है? कोसी महानंदा दोआब आता है। फिर आता है कोसी महानंदा दोआब। 3 हुआ था पहले, घाघरा गंडक फिर कोसी महानंदा। घाघरा दोआब, गंडक, कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। चलिए ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 में, बिहार में बहने वाली नदी फाल्गु निम्नलिखित में किन नदियों का संगम का रूप है? देखिए भैया, बिहार में जो फाल्गु नदी होती है वो मोहना और नीलाजनी नदी के मिलने से बनती है। मोहना और नीलाजन नदी के मिलने से कौन सी नदी बनती है? भैया, फाल्गु नदी बनती है। ठीक ना। और लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पिडमॉइंट स्वर्ण मिट्टी पाई जाती है? पिडमॉइंट स्वर्ण मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। सबसे ऊपर जगह आपको पश्चिम चंपारण पाया जाता है, कोना में एकदम, समझे। और तो ये हमारा जो है ना विकिपीडिया का बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट था, जो सेट नंबर 1 था, और ये यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, फिलहाल के लिए। अब मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, तो ये भी बता दीजिएगा कमेंट में। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा। पहले शुरुआत हो रहा है, नया शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।